मिस्टीरियस ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला बेहद खड़ी और विनम्र थी। बहुत सी आकृतियां अत्यंत व्यवस्थित तरीके से तितर बितर होकर बह गईं, हल्के से एक महान गठन का आकार बनाते हुए और पर्वत की चोटी को घेरते हुए। ये आंकड़े बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए थे और उनके प्रभामंडल को जानबूझकर सबसे निचले स्तर तक दबा दिया गया था। हालांकि इन साथियों के कौशल से वे स्पष्ट रूप से शक्तिशाली थे। इसके अलावा वे सभी एक जैसे कपड़े पहनते थे और उनकी छाती पर एक ग्रे कंकाल का प्रतीक था। ये गस्टली पपेट कल्ट की निशानी थी और जाहिर है ये सभी फेलो गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर थे। अब शाम हो चुकी थी और आसमान में खून से लथपथ एक लाल सूरज लटक रहा था, जिससे किरणें निकल रही थीं, जिससे एक हल्की सी ठंडक निकल रही थी क्योंकि उन्होंने विशाल रहस्यमयी ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला को ढंक लिया था। गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स चुपचाप खुद को घने पत्तों में छिपा लेते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सबसे छोटा शोर भी न हो। देखने से लग रहा था कि वे कुछ शिकार कर रहे हैं। हर कोई इसे सुनता है, सावधान रहें। हम लगभग आधे साल से इस दुष्ट राक्षसी जानवर के साथ उलझे हुए हैं। इस बार हमें इसे पकड़ना चाहिए। जंगल में एक गस्टली पपेट कल्ट बुजुर्ग ने अपने पीछे गस्टली कठपुतली कल्ट प्रैक्टिशनर्स के प्रति सख्ती से बात की। जो कोई भी इस मिशन को गड़बड़ कर देगा, हम संप्रदाय के नेता उसे दोषी ठहराएंगे और कोई भी उसे बचाने में सक्षम नहीं होगा। समझा? हाँ, बड़े। ये सुनकर गस्टली कठपुतली पंथ के अभ्यासियों ने धीमी आवाज में झट से जवाब दिया। जब उसने ये देखा तो गस्टली पपेट कल्ट एल्डर ने संतोष में अपना सिर हिलाया। उन्होंने अपना हाथ लहराया और निर्देश दिया, सुनिश्चित करें कि गठन में आपकी स्थिति सही है। समय आने पर तुरंत गठन को सक्रिय करें और इस पर्वत की चोटी को ढक दें। संप्रदाय के नेता और बाकी लोग पहले ही आ चुके हैं। उस समय वह जानवर निश्चित रूप से बचने में असमर्थ होगा। इन शब्दों को सुनने के बाद गस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स तेजी से तितर बितर हो गए और बड़े करीने से जंगल में प्रवेश कर गए। प्रत्येक ने अपनी छिपी स्थिति ले ली। एक बार संकेत मिलने के बाद वे तुरंत कार्रवाई करते और इस सटीक योजना को पूरा करते। इसी समय पहाड़ की चोटी के चारों ओर इसी तरह की स्थितियां हो रही थीं। इस बार गस्टली पपेट कल्ट द्वारा भेजे गए सैनिकों में से ये राक्षसी जानवर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। पहाड़ पर एक निश्चित स्थान पर कई आकृतियां खड़ी थीं। समूह के मुखिया गस्टली पपेट कल्ट नेता थे जिन्होंने लिंडोंग को रहस्यमयी ब्लैक यिन दरार टैंगशा में जाने के लिए मजबूर किया था। उसके पीछे बाएं और दाएं बड़ों ने बारीकी से पीछा किया। संप्रदाय के नेता, हमने उस दुष्ट प्राणी की कुछ आदतों को निर्धारित करने में सक्षम होने से पहले 1 महीना बिताया है। ये पहाड़ की चोटी इसका पसंदीदा लॉज है। जब तक हम यहाँ इंतजार करेंगे, वह जानवर निश्चित रूप से हमारे जाल में आ जाएगा। इस समय बायां बुजुर्ग तेंग शा की ओर मुस्कुरा रहा था जब वह समझा रहा था। अगर वह जानवर इस बार एक बार फिर हमसे बच जाता है, तो आप दोनों ने संप्रदाय के नेता को बहुत निराश कर दिया होगा। इस आधे साल में मेरे कई भयानक कठपुतली कल्ट अभ्यासी उस जानवर द्वारा मारे गए हैं। यदि हम इसे फिर से वश में करने में असमर्थ हैं, तो मेरे भयानक कठपुतली कल्ट के चेहरे का अस्तित्व कैसे हो सकता है? टैंग शा की अभिव्यक्ति बर्फीली थी जैसा उसने कहा। इसके अलावा उस जानवर ने लिंडोंग के साथ रहस्यमयी ब्लैक यिन दरार में प्रवेश किया था। ये जान सकता है कि खजाना कहाँ है। इस प्रकार चाहे कुछ भी हो, हम इसे भागने नहीं दे सकते। ये सुनकर बाएं और दाएं बुजुर्गों ने जवाब देते हुए एक कड़वा हंसी छोड़ी। संप्रदाय के नेता, इस आधे साल में उस जानवर की ताकत काफी बढ़ गई है। अगर अकेले सामना किया जाए तो हम दोनों भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा इसकी गति अतुलनीय रूप से तेज है। हमारे पास इसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। इस बार अपरिहार्य जाल पहले से ही मौजूद है। जब तक ये प्रकट होता है, इसके बचने का कोई मौका नहीं होगा। तेंग शा की आंखों में एक भयानक और क्रूर रूप चमकने लगा। उसने आकाश की ओर देखा और विषैले ढंग से कहा, वह जानवर मेरे भयानक कठपुतली पंथ के खिलाफ जाना जारी रखता है, जिससे मेरे भयानक कठपुतली पंथ में कोई शांति नहीं है। ऐसा लगता है कि यह उस लड़के लिंडोंग का बदला लेने की योजना बना रहा है। हे, भले ही ऐसा है। इस बार हम इसे पकड़ने के बाद मैं इसकी राक्षसी आत्मा निकालूंगा और इसे एक जानवर की कठपुतली में परिष्कृत कर दूंगा। मैं इस संप्रदाय के नेता को नाराज करने के बाद सभी को बताना सुनिश्चित करूंगा
मैं एक साधारण जानवर को भी मर जाने की कामना करूंगा। टैंग शाह स्पष्ट रूप से लिन डोंग से बेहद नफरत करते थे। हालांकि उन्होंने आधा साल से अधिक समय तक खोजा था, फिर भी उनकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन तेंग शाह के दिल में नफरत जरा भी कम नहीं हुई, क्योंकि वह लिन डोंग को नहीं ढूंढ पाया। वह इस जानवर को पकड़ लेगा और अपने दिल में कुछ नाराजगी को दूर करने के लिए निर्दयता से उसे प्रताड़ित करेगा। जब वे तेंग शाह को भयावह रूप में देख रहे थे, बाएं और दाएं बुजुर्ग डर से कांप रहे थे और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे जानते थे कि हालांकि आधा साल बीत चुका था और लिन डोंग रहस्यमय ब्लैक यिन दरार के अंदर पहले से ही एक लाश बन गया था, टैंग शाह के दिल में क्रोध और घृणा इसके बजाय तेजी से मजबूत हुई। अब जब उन्होंने बहुत कठिनाई के बाद लिन डोंग से संबंधित कुछ पाया था, तो वे इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगे, भले ही वह एक राक्षसी जानवर ही क्यों न हो। जैसे ही भयंकर कठपुतली पंथ के सैनिकों ने खुद को पूरी तरह से इस खड़ी पहाड़ में छुपा लिया, आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया और बर्फीली हवाएं आसमान से वू वू की आवाज के साथ चलीं। गर्जन। आसमान में अंधेरा छाने के कुछ देर बाद ही पहाड़ में एक कम बाघ की और बर्फीली हवाएं आसमान से वू वू की आवाज के साथ चलीं। गर्जन। आसमान में अंधेरा छाने के कुछ देर बाद ही पहाड़ में एक कम बाघ की दहाड़ अचानक गूंज उठी। दहाड़ एक अनोखे दबाव से भरी हुई थी, और इस दबाव में रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत श्रृंखला में कई राक्षसी जानवरों ने प्रतिक्रिया में डर की कम दहाड़ जारी की। हुआ। बाघ की दहाड़ धीरे धीरे गूंजने लगी, जैसे आसमान के किनारे से आश्चर्यजनक गति से एक लाल चमक निकली। इसने अपने विशाल रक्त पंखों को फड़फड़ाया क्योंकि यह इस पर्वत की चोटी के ऊपर आसमान में दिखाई दे रहा था। रक्त का प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ गया, भीतर विशाल शरीर प्रकट हो गया। खून के रंग का शल्क कवच उसके शरीर को ढंक देता है, चांदनी की चमक के नीचे एक खूनी रोशनी को दर्शाता है, जिससे वह एक खून के प्यासे जानवर की तरह दिखता है। इसके अलावा एक बहुत बड़े रक्त अजगर ने राक्षसी जानवर की पीठ पर कब्जा कर लिया, एक बेहद बर्फीले आभा के रूप में फुफकारते हुए। यदि लिन डोंग यहाँ होता तो वह इस बर्फीले आभा से बहुत चकित होता, क्योंकि यह पूरी तरह से रहस्यमय ब्लैक यिन दरार के भीतर सबसे भयानक पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई के समान था। वर्तमान में विशाल रक्त के रंग के अजगर के त्रिकोणीय पुतलियों को बर्फ की ठंडी रोशनी से भर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ध्यान से नीचे पहाड़ को स्कैन किया था। यह अतुलनीय रूप से परिचित व्यक्ति लिटिल फ्लेम था, जिसे रहस्यमयी ब्लैक यिन दरार के भीतर अराजकता द्वारा लिन डोंग के साथ अलग कर दिया गया था। लिटिल फ्लेम ने अपने खून के पंखों को फड़फड़ाया क्योंकि उसकी आंखें नीचे पहाड़ पर जा रही थीं। हालांकि यह पहले की तरह शांत था, न जाने क्यों, लेकिन इसे थोड़ा खतरे का आभास हुआ। लंबे समय तक लिन डोंग के साथ रहने के बाद ऐसा लगता है कि लिन डोंग की सावधानी से संक्रमित हो गया है। जैसे जैसे इसकी ताकत बढ़ती गई, लिटिल फ्लेम की बुद्धि भी तेजी से ऊंची होती गई। उदाहरण के लिए, ये जानता था कि किस चीज ने लिन डोंग को मौत की उस भूमि में जाने के लिए मजबूर किया था, वह भयानक कठपुतली पंथ था। इस प्रकार रहस्यमय ब्लैक यिन दरार से बचने के बाद ये तुरंत प्रतिशोध के अवतार में बदल गया। पिछले आधे साल में कई भयानक कठपुतली कल्प चिकित्सकों ने अपने तेज दांतों के नीचे अपना जीवन खो दिया था। गर्जन। अंत में धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले लिटिल फ्लेम थोड़ी देर के लिए आकाश में झिझकती रही। हालांकि जबकि इसके और जमीन के बीच अभी भी कुछ दूरी थी, खतरे की भावना तुरंत तेज हो गई। इस जगह से भागते ही उसने तुरंत अपने पंख हिला दिए, प्रकाश की एक खूनी चमक में बदल गया। गठन को सक्रिय करें। फिर भी जैसे ही लिटिल फ्लेम भागने वाली थी, पहाड़ की चोटी में अचानक एक बर्फीली चीख सुनाई दी। अनगिनत युवान बिजली के खंभे जल्दी से आसमान में उड़ गए, एक गोलाकार प्रकाश स्क्रीन में बदल गए, जिसने पहाड़ की चोटी के ऊपर आसमान को पूरी तरह से ढक दिया। टकराना। लिटिल फ्लेम का शरीर प्रकाश स्क्रीन में पटक दिया, एक हिंसक शॉकवेव के रूप में झटका दिया, लेकिन यह अभी भी वापस परिलक्षित हुआ था। हालांकि पिछले आधे साल में इसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, इस बार गस्टली पपेट कल्प जीतने के लिए स्पष्ट रूप से दृढ़ था, क्योंकि भेजे गए चिकित्सकों की संख्या काफी बड़ी थी। हम्फ, दुष्ट प्राणी, मुझे देखने दो कि तुम अब कहां बच सकते हो। जबकि लिटिल फ्लेम फंस गया था, टैंग शाह बह गया। उसके पीछे न केवल बाएं और दाएं बुजुर्ग थे, बल्कि कई गस्टली पपेट कल्ट बुजुर्ग भी थे।
जबकि लिटिल फ्लेम फंस गया था, टैंग शा बह गया। उसके पीछे न केवल बाएं और दाएं बुजुर्ग थे बल्कि कई गस्टली पपेट कल्ट बुजुर्ग भी थे। गर्जन। तेंग शा को देखते ही लिटिल फ्लेम की आंखों में तुरंत हत्या का एक उग्र इरादा कौंध गया। जाहिर है, इसने इस हत्यारे को गहराई से याद किया जिसने लिंडोंग को रहस्यमयी ब्लैक यिन दरार में जाने के लिए मजबूर किया था। रक्त के रंग की ऊर्जा के फूटने के तुरंत बाद इसके रक्त पंख फड़फड़ाए, जो दुर्जेय रक्त ब्लेड में परिवर्तित हो गए, जो आकाश में भर गए और टैंग शा की ओर तेजी से बढ़े। जब उसने लिटिल फ्लेम का हमला देखा तो तेंग शा ने एक भयानक मुस्कुराहट जारी की। लापरवाही से अपना हाथ लहराते हुए जोरदार युआन पावर उसके सामने एक दीवार में घनीभूत हो गई, जिससे रक्त के ब्लेड पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए। जानवर, इस तथ्य को दोष दो कि तुमने गलत गुरु को चुना है। टैंग शा का हाथ एक विशाल युआन पावर पर्वत के रूप में बाहर पहुंचा, जो सीधे लिटिल फ्लेम के ऊपर बेरहमी से पटकने से पहले आकार ले चुका था। टकराना। युआन पावर पर्वत लिटिल फ्लेम के शरीर पर भारी रूप से उतरा। उस क्रूर बल ने तुरंत लिटिल फ्लेम को दर्द की चीख निकाल दी। हालांकि इससे पहले कि यह वापस हमला कर पाता, गस्टली पपेट कल्ट के बुजुर्गों ने एक साथ हमला किया। बराबर युआन शक्ति के बिना 10 जोरदार युआन पावर चेन में परिवर्तित हो गए, आसमान में उड़ रहे थे और सीधे लिटिल फ्लेम के 4 अंगों और पंखों को बांध रहे थे। गर्जन। अपने शरीर से बंधे होने के साथ लिटिल फ्लेम ने जमकर संघर्ष किया। जंगली रक्त रंग की ऊर्जा की लहर के बाद लहर अंतहीन रूप से बाहर निकलती है, जिससे युआन पावर चेन पर दरारें दिखाई देती हैं। जानवर, तुम अभी भी विरोध करने की हिम्मत करते हो। ये देखकर टैंग शा की अभिव्यक्ति सख्त हो गई और एक और मुक्का मारा। एक क्रूर युआन पावर बल लिटिल फ्लेम के शरीर में भारी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे कुछ खून के रंग के तराजू टूट गए और अलग हो गए क्योंकि यह एक बुरी तरह से रोया। अंत में अचेत अवस्था में प्रवेश करते ही इसकी बाघ की आंखें धीरे धीरे झुक गईं। जाओ, वापस ले आओ। 3 दिन बाद मैं इस जानवर को सबके सामने यातना दूंगा और इसे एक जानवर की कठपुतली में परिष्कृत करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई यह जान ले कि एक जानवर भी मेरे घिनौने कठपुतली पंथ का अपमान करने के लिए अपना कर्ज 100 गुना चुकाएगा। बेहोश लिटिल फ्लेम को घूरते हुए तेंग शा के चेहरे पर तुरंत एक द्वेषपूर्ण मुस्कान आ गई। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह चारों ओर घूम गया, जैसे आकाश में एक क्रूर हंसी गूंज रही थी। लिंडोंग, यदि आप अभी भी जीवित हैं, तो जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको मारने के लिए आपके राक्षसी जानवर से बनी पशु कठपुतली का उपयोग करूंगा। हा। रहस्यमयी ब्लैक यिन दरार की गहराई में एक ब्लैक होल धीरे धीरे पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई के स्रोत के ऊपर चक्कर लगा रहा था। ब्लैक होल में एक वृद्ध साधु की तरह एक आकृति चुपचाप बैठी थी। थंप। अचानक आकृति की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। जैसे ही उनकी आंखें खुलीं, उनके शरीर से तूफान की तरह एक अत्यंत जबरदस्त आभा छिटक गई। मिस्टीरियस ब्लैक यिन क्रेविस की अंधेरी गहराइयों में जब लिंडोंग ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसके शरीर से अचानक एक अत्यंत भारी आभा निकली, जैसे एक ज्वालामुखी जो लंबे समय से बना हुआ था। जैसे ही यह आभा प्रस्फुटित हुई, यहां तक कि आसपास का पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई भी पूरी तरह से बिखर गया। आप सफल हुए। अयटाई अर्थ डेविल स्पाइडर के ऊपर तैरते हुए लिटिल मार्टिन भी इस आभा से परेशान था क्योंकि उसकी आंखों में प्रसन्नता उमड़ पड़ी और उसने पूछा। लिंडोंग के पीछे का ब्लैक होल धीरे धीरे गायब हो गया, जबकि उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर तैरने लगा। उसकी आंखों में एक अत्यंत तीव्र प्रकाश टिमटिमा रहा था और उसके शरीर से निकलने वाली युआन पावर तरंगे पहले से कई गुना अधिक मजबूत थीं। पहले से ही घोषणापत्र चरण के लिए उन्नत, लिटिल मार्टिन ने लिंडोंग के सामने उड़ान भरी और तुरंत पूछताछ की। नंगे, मुझे लगता है। लिंडोंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया। इसके तुरंत बाद वह हंसा और कहा, अभिव्यक्ति के लिए आधा कदम होना चाहिए। अभी भी प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण से एक कदम दूर है। हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन है। ये वास्तव में बुरा नहीं है। लिटिल मार्टिन दंग रह गया। इसके तुरंत बाद इसने ईमानदारी से टिप्पणी की, आखिरकार इस अवधि में लिंडोंग की ताकत वास्तव में बहुत तेजी से बढ़ी थी। हालांकि उसे डेवोरिंग पैट्रिक प्रतीक की सहायता मिली थी, लेकिन कभी कभी बहुत दूर जाना अच्छा नहीं होता था।
क्यूई निर्माण चरण पर काबू पाने और अभिव्यक्ति चरण के आधे चरण में कदम रखने में सक्षम होना पहले से ही संतोषजनक था। लिंडोंग ने अपना सिर हिलाया। आमतौर पर घोषणापत्र के मंच पर आगे बढ़ना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। इस बार एक कदम आगे बढ़ने के लिए अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई स्रोत को उधार लेने में सक्षम होना लिंडोंग के लिए पहले से ही संतोषजनक था। अब आप क्या योजना बना रहे हैं? लिटिल मार्टिन ने लिंडोंग की ओर देखा और बोला। अब जबकि उसके पास भक्षण करने वाला पैतृक प्रतीक था, लिंडोंग के पास किसी भी समय रहस्यमय ब्लैकियन दरार को छोड़ने की क्षमता भी थी। लिटिल फ्लेम की तलाश करने के लिए सबसे पहले रहस्यमय ब्लैकियन दरारों पर जाएं, जिसके बाद हम अपने ऋणों को निपटाने के लिए टैंगशा को ढूंढते हैं। लिंडोंग की आंखों में एक ठंडा भाव उभर आया। पहले उसे टैंगशा द्वारा रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में भागने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे उसे लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी थी और यहां तक कि लिटिल फ्लेम से अलग हो गया था। अब वह नहीं जानता था कि बाद वाला मर चुका था या जीवित था। यदि यह ऋण स्पष्ट रूप से नहीं चुकाया गया होता, तो उसे अब लिंडोंग नहीं कहा जाता। ठीक, लिटिल मार्टिन को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। लिंडोंग की मौजूदा ताकत टैंगशा का मुकाबला करने के लिए काफी थी और अब बदला लेने की क्षमता भी उसमें थी। चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया था, लिंडोंग का इरादा और देर करने का नहीं था। एक विचार के साथ उसके पीछे एक ब्लैक होल फैल गया, जो उसके शरीर की रक्षा कर रहा था। जब लिटिल मार्टिन ने ये देखा, तो वह झट से लिंडोंग के कंधे पर चढ़ गया। रहस्यमय ब्लैकियन दरार को छोड़ने के लिए इसे लिंडोंग की विनाशकारी शक्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता थी। जाना। जैसे ही उसका शरीर हवा में उठा, लिंडोंग के पैर का सिरा जमीन से धंस गया। ब्लैक होल ने चक्कर लगाया क्योंकि इसने पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई को अच्छी तरह से निगल लिया था, जो एक ब्लैक फ्लैश में परिवर्तित हो गया था और सीधे मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह रहस्यमय ब्लैकियन दरार के ऊपरी क्षेत्र में जूम कर रहा था। रहस्यमय ब्लैकियन दरार, जिसे कई चिकित्सकों ने मृत्यु की भूमि के रूप में देखा था, अब लिंडोंग के लिए कोई प्रतिरोध नहीं था। उसकी तुलना में जब उसने 6 महीने पहले मृत्यु का जोखिम उठाया था, ये स्पष्ट रूप से दो चरम सीमाएं थीं। बेशक वर्तमान लिंडोंग स्वाभाविक रूप से आधे साल पहले की तुलना में कई गुना अधिक अजनबी था। न केवल वह अर्धचरण से अभिव्यक्ति तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था, बल्कि उसकी मानसिक ऊर्जा ने उच्च स्तर के सोल सिंबल मास्टर स्तर पर भी कदम रखा था। पूरे महान उजाड़ प्रांत में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मानसिक ऊर्जा में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। एक छोटे से आधे साल में उसके साथ एक भयानक परिवर्तन हुआ था। अगर टैंगशा को ये पता होता, तो क्या वह इतना क्रोधित होता कि वह बेतहाशा खून की उल्टी कर देता? हालांकि लिंडोंग के चरित्र को देखते हुए वह दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। रहस्यमय ब्लैकियन दरार का किनारा। आधा साल पहले रोमांचक खजाना छीनने की घटना के बाद से रहस्यमयी ब्लैकियन दरार का परिवेश आधे साल बाद भी बेहद जीवंत बना रहा था। उस रात सभी ने लिंडोंग को रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में खजाने के साथ घुसते देखा था। हालांकि कई लोगों का मानना था कि मौजूदा लिंडोंग पहले से ही रहस्यमयी ब्लैकियन दरार के भीतर एक लाश बन गया था। वे समझ गए थे कि लिंडोंग मर सकता है, लेकिन खजाना निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से विद्यमान था। आखिरकार खजाने में एक मुहर थी जिसे भयानक कठपुतली पंथ की संयुक्त शक्ति भी नहीं तोड़ सकती थी। इसलिए पिछले आधे साल में अनगिनत लोग इस जगह पर टिके रहे, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन स्वर्ग उन पर मेहरबानी करेगा और उन्हें वह रहस्यमयी खजाना भेंट करेगा, जिसने कभी गस्ली पपेट कल्ट को पागल कर दिया था। हालांकि रहस्यमय खजाना अंत में नहीं मिला था, बल्कि इसके बजाय कई दुर्भाग्यपूर्ण साथियों को रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में खींच लिया गया था और टुकड़ों में तोड़ दिया गया था, जैसे कि एक कंकाल भी नहीं रह गया था। फिर भी हालांकि यह जगह खतरनाक थी, लेकिन रहस्यमयी खजाने का लालच बहुत मजबूत था। इसलिए आधे साल के बाद भी रहस्यमयी ब्लैकियन दरार के किनारों पर अभी भी कई खजाना चाहने वालों को देखा जा सकता है। अनगिनत अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई वू साउंड के साथ रहस्यमय ब्लैकियन क्रेविस के अंदर फुसफुसाए। हर बार जब अतुलनीय रूप से घातक ठंडी क्यूई बाहर की ओर फैलती है, तो यह क्षेत्र के लोगों के भावों को तेजी से बदलने का कारण बनता है, क्योंकि वे बहुत सावधानी से शरण लेते हैं, इस डर से कि वे अंदर खींच लिए जाएंगे। हालांकि रहस्यमय ब्लैकियन दरार के भीतर पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई आज असाधारण रूप से क्रूर लग रहा था,
और कई लोगों को रहस्यमय ब्लैकियन दरार के करीब के क्षेत्रों से सावधानी से दूरी बनानी पड़ी। स्विश। जबकि कई लोगों ने निडर अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई से शरण ली थी, एक तेज हवा की आवाज अचानक गूंज उठी। इसके बाद पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई से प्रकाश की एक आकृति आश्चर्यजनक गति से उड़ी। प्रकाश आकृति की गति अत्यंत तेज थी और पृथ्वी टर्मिनस कोल्ड क्यूई के साथ इसे धकने के साथ कोई भी यह महसूस करने में सक्षम नहीं था कि यह आकृति पहले से ही अनजाने में एक भूत की तरह रहस्यमयी ब्लैकियन दरार के किनारे पर प्रकट हो गई थी। 2 दिनों की खोज के बाद अभी भी लिटिल फ्लेम का कोई संकेत नहीं है। यह आकृति रहस्यमय ब्लैकियन दरार के किनारे पर खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी क्योंकि वह रहस्यमयी ब्लैकियन दरार के भीतर चीखते हुए अर्थ टर्मिनस कोल्ड क्यूई को घूर रहा था, जबकि उसकी आंखें असाधारण रूप से बर्फीली लग रही थीं। यह आंकड़ा स्वाभाविक रूप से लिन डोंग का था। इन 2 दिनों में उसने रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में लगातार खोज की थी, फिर भी उसे लिटिल फ्लेम का कोई निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि लिटिल फ्लेम का कंकाल भी नहीं मिला। वह साथी अभी भी जिंदा होना चाहिए। राक्षसी जानवर इस तरह की ठंडी ची को बहुत तेजी से अपना लेते हैं। इसके अलावा इसने ब्लड बैड ड्रैगन की रक्त शक्ति को खा लिया था। यह अच्छा होना चाहिए। जैसे कि उसे लिन डोंग की वर्तमान उदास भावना के बारे में पता था, लिटिल मार्टिन ने उसके मन में सांत्वना दी। लिन डोंग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही उसकी आंखों में एक लाल रंग उभर आया। अगर लिटिल फ्लेम टैंग शा को कुछ भी हुआ तो मैं आपके भयानक कठपुतली पंथ का नरसंहार कर दूंगा। आइए पहले हम रहस्यमय ब्लैकियन दरार के किनारे का अनुसरण करें और समय की इस अवधि में खोज करें। मैं इसकी आभा से अधिक परिचित हूँ, इसलिए जब तक यह मेरे संवेदन के दायरे में प्रकट होता है, मैं इसकी स्थिति का पता लगाने में सक्षम हो जाऊंगा। लिटिल मार्टिन ने सुझाव दिया। ठीक है। लिन डोंग ने गहरी सांस ली। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच रही थीं, जैसे ही वह मुड़ा और दूसरी दिशा में धीरे धीरे चलने से पहले आसपास के आंकड़ों के समूह पर उदासीनता से नजर डाली। वह आदमी थोड़ा परिचित लग रहा है। पास में कई आंकड़े एक साथ इकट्ठे हुए। उनकी पोशाक से वे रहस्यमय ब्लैकियन पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र में एक संप्रदाय के शिष्य होने चाहिए और इसके रूप से वे यहाँ खजाने की तलाश में आए थे। इस समय उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी लिन डोंग की पीठ को देख रहा था। जैसा उसने कहा, उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। वरिष्ठ, आपको लगता है कि हर कोई परिचित दिख रहा है। मैंने पहले कहा है कि इस रहस्यमय ब्लैकियन क्रेविस की खोज भगवान जाने कितनी बार दूसरों ने की है। खजाने की खोज के लिए ये संभवतः हमारी बारी कैसे हो सकती है? हम भी वापस लौट सकते हैं, वरना अगर हम रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में फंस जाते हैं तो हमारी लाशें भी नहीं मिल पाएंगी। अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में एक छोटे से जवान आदमी ने कुड़कुड़ाते हुए अपने चेहरे पर जमी गंदगी को पोंछा। आप क्या जानते हैं, मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि लिन डोंग इस स्थिति से रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में घुस गया था। अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमें वह रहस्यमयी खजाना मिल सकता है। यहाँ तक कि घोस्टली पपेट कल्ट भी उस वस्तु को बहुत महत्व देता है। अगर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा अर्थ टर्मिनस संप्रदाय निश्चित रूप से घोस्टली पपेट कल्ट को पार करने में सक्षम होगा। युवक के सामने एक दुबले पतले अधेड़ ने ठहाका लगाया। ये सुनकर कुछ युवा शिष्य केवल बेबसी से अपना सिर हिला सके। इसके तुरंत बाद उनमें से एक बोला, लिन डोंग वास्तव में साहसी है, वास्तव में भयानक कठपुतली पंथ में जाने और खजाने को छीनने की हिम्मत कर रहा है। अंत में उसे इस मृत्युलोक में धकेल दिया गया और अब उसकी लाश भी नहीं मिल रही है। ठीक है, वह घोस्टली कठपुतली कल्ट नेता तेंग शा आखिरकार एक उन्नत अभिव्यक्ति मंच व्यवसाय है। मुझे डर है कि आप महान उजाड़ प्रांत में किसी को भी नहीं पा सकते हैं जो उसका मैच होगा। क्या लिन डोंग व्यावहारिक रूप से मौत को दावत नहीं दे रहा है? ये कैसे केवल मृत्यु को प्रणाम कर रहा हो सकता है? कोई बात नहीं कि वह मर गया। मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले बड़ी संख्या में घोस्टली पपेट कल्ट प्रैक्टिशनर्स भेजे गए थे और उन्होंने राक्षसी जानवर को पकड़ लिया है जो उसके पास था। आज वे इसे सबके सामने प्रताड़ित भी करने जा रहे हैं और इसे एक पशु कठपुतली में परिष्कृत करने जा रहे हैं। कि तेंग शा वास्तव में शातिर है, यहाँ तक कि एक राक्षसी जानवर पर अपना गुस्सा निकालने की हद तक जा रहा है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही उसकी बातें सुनाई दी,
उसने अचानक पाया कि जमीन अचानक ठंडी हो गई थी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, उसके सामने की हवा में विस्फोट हो गया और एक भूत जैसी आकृति सीधे उसके सामने आ गई और एक हाथ ने तेजी से उसका गला पकड़ लिया। वरिष्ठ। अचानक हुए इस बदलाव से उनमें से कुछ लोग दंग रह गए। इसके तुरंत बाद वे जल्दी से अपने होश में आ गए और वे उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति का गला पकड़ने वाली आकृति की ओर सख्ती से चिल्लाए, खांसी, तुम लिन डोंग हो। हालांकि जैसे ही उनकी चीखें उतरीं, अधेड़ उम्र का आदमी, जिसे आकृति ने पकड़ लिया था, उसके चेहरे पर अतुलनीय भय के साथ उसकी अभिव्यक्ति को भरते हुए देखा, जबकि उसकी आवाज बहुत मुश्किल से निकली। आपने अभी कहा कि भयानक कठपुतली पंथ ने एक राक्षसी जानवर को पकड़ लिया। लिंडोन की सुर्खलाल आंखें थीं जब उसने अपने सामने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह नीचे के 9 नरकों से आई हो। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हें कभी नाराज नहीं किया है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम क्या जानना चाहते हो। राक्षसी जानवर जिसे गस्टली पपेट कल्ट द्वारा पकड़ा गया था, वास्तव में वही है जो आधे साल पहले रहस्यमयी ब्लैक यिन दरार में आपका पीछा किया था। आज तेंगशा ने खबर फैला दी है कि वह उस राक्षसी जानवर को सबके सामने एक जानवर की कठपुतली में परिष्कृत करना चाहता है, जो उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने भयानक कठपुतली पंथ को नाराज किया है। लिंडोन की नज़र को घूरते हुए, जो व्यवहारिक रूप से एक व्यक्ति को खा जाने वाला था, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इस मामले की गंभीरता को समझा और स्थिति के बारे में जो कुछ भी जानता था, उसे तुरंत उगल दिया। बूम! जब अधेड़ आदमी की आवाज उतरी, तो लिंडोन के शरीर से एक बेहद भयानक आभा अचानक निकली, जिससे आसपास के कुछ लोगों को सीधे पीछे की ओर झटका लगा क्योंकि वे खून की उल्टी कर रहे थे। तेंगशा, अगर मैं आज आपके भयानक कठपुतली पंथ को खून की नदियों में नहीं बदल देता, तो मैं, लिंडोन, कसम खाता हूं कि मैं एक व्यक्ति नहीं हूं। लिंडोन की अभिव्यक्ति द्वेषपूर्ण थी क्योंकि उसके दिल से उन्मादी हत्या का इरादा निकल गया था। जैसे ही उसकी आकृति चली गई, उसने अपने हाथ में व्यक्ति को दूर फेंक दिया और एक सुनहरी रोशनी आसमान में उड़ गई, जो अपने साथ ठंडी जानलेवा मंशा से भरा आकाश लेकर आई क्योंकि यह गस्टली पपेट कल्ट के स्थान की ओर बढ़ी। आज वह भयानक कठपुतली पंथ का नरसंहार करेगा। रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत, गस्टली पपेट सिटी। इस समय रहस्यमय ब्लैक यिन पर्वत की चोटी पर विशाल प्लाजा पर अनगिनत सिर ऊपर और नीचे उछल रहे थे, जो एक अत्यंत हलचल भरा दृश्य था। देश विदेश से असंख्य साधक यहाँ एकत्रित हुए थे। एक समय के लिए आकाश में उड़ने से पहले विभिन्न ध्वनियां और शोर एक साथ एकत्रित हुए और दूरी में फैल गए कि इसे 100 मीटर दूर भी सुना जा सकता था। प्लाजा की कुछ सीटों पर ग्रेट डिसोलेट प्रांत के कुछ प्रसिद्ध संप्रदाय के नेता बैठे थे। एक त्वरित नज़र से कोई भी बता सकता है कि उनमें से काफी कुछ थे और यहाँ तक कि ग्रेट डेविल संप्रदाय के म्यू लेई और मार्शल एलायंस के वूजोंग भी उनमें से थे। इस तरह का लाइनअप काफी भव्य था। गस्टली पपेट कल्ट क्या करने की योजना बना रहा है? मैंने सुना है कि उन्होंने पिछले 2 दिनों में लगभग सभी प्रसिद्ध संप्रदायों और गुटों को महान उजाड़ प्रांत में आमंत्रित किया है। मुझे प्राप्त आंतरिक समाचार के अनुसार गस्टली पपेट कल्ट महानयान साम्राज्य के अभिजात वर्ग रैंकों में खुद को गुमराह करने के लिए, गठबंधन बनाने के लिए महान निर्जन प्रांत के गुटों को एकजुट करने की योजना बना रहा है। क्या टेंगलेई की महत्वाकांक्षा वास्तव में इतनी बड़ी है? महान उजाड़ प्रांत में बहुत सारे गुट हैं। उन सभी को एक साथ एकीकृत करना चाहते हैं। ऐसा करना आसान है। इसके अलावा ग्रेट डेविल सेक्ट और मार्शल एलायंस गस्टली पपेट कल्ट की तुलना में बहुत कमजोर नहीं हैं। वे संभवतः इस तरह की अनुमति कैसे दे सकते हैं? तेंगशा अग्रिम अभिव्यक्ति चरण में आगे बढ़ गया था, इसलिए पूरे महान उजाड़ प्रांत में उसके लिए एक प्रतिद्वंद्वी खोजना मुश्किल होगा। गस्टली पपेट कल्ट की ठोस नींव के साथ उनके पास ऐसा करने के लिए थोड़ी योग्यता हो सकती है। यह मुश्किल होगा। उस अतुलनीय रूप से बड़े प्लाजा पर अनगिनत निगाहें विभिन्न बैठे नेताओं की ओर देखती थीं, जैसे फुसफुसाते हुए फुसफुसाते थे। इन अनगिनत फुसफुसाहटों के जवाब में संप्रदाय के नेता के भाव भावहीन बने रहे, जिससे वे यह अनुमान लगाने में असमर्थ हो गए कि वह क्या सोच रहा था। डोंग। हुड़दंग के बीच अचानक एक डोंग ध्वनि निकली। तुरंत प्लाजा में कोलाहल बहुत शांत हो गया क्योंकि टकटकी के बाद सबसे सामने की स्थिति की ओर देखा। वह गस्टली पपेट कल्ट की स्थिति थी और केंद्र में गस्टली पपेट कल्ट नेता
टेंगशा था। भीड़ के ध्यान में टेंगशा धीरे धीरे खड़ा हो गया, जबकि उसके असाधारण गंभीर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। फिर उसने अपनी मुट्ठी को कप में बांधा और अपने आसपास की ओर झुकाया, इससे पहले कि उसने कहा, चूंकि यहाँ हर कोई मेरे भयानक कठपुतली कल्ट को दिखाने के लिए काफी दयालु है, मुझे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए। टेंगशा के शब्दों ने तुरंत कई गुटों को अपनी मुट्ठी में बांध लिया और उनका अभिवादन वापस कर दिया। आखिरकार हर कोई जानता था कि गस्टी पपेट कल्ट सबसे शक्तिशाली गुट था, और यहाँ तक कि ग्रेट डेविल सेक्ट और मार्शल एलायंस ने भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, यहाँ हर कोई सोच रहा होगा कि मैंने आप सभी को क्यों आमंत्रित किया। टेंगशा मुस्कुराया। फिर आगे की हलचल के बिना उन्होंने आकस्मिक रूप से कहा, मेरा मानना है कि यहाँ हर कोई जानता है कि भले ही हमारा महान उजाड़ प्रांत ग्रेट यान राजवंश में सबसे बड़ा प्रांत है, हमारी रैंकिंग उच्चतम नहीं है। ग्रेट यान डायनेस्टी में कुलीन वर्ग अभी भी 4 महान कुलों के साथ साथ शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले गुट हैं। ये वे लोग हैं जो ग्रेट यान डायनेस्टी में निर्णय लेते हैं और वे बड़े पैमाने पर विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं। हालांकि हम केवल एक क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं और यह वास्तव में निराशाजनक है। सीटों पर मू लेई, वुजोंग और बाकी लोगों ने धीरे से अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं, जैसे कि वे जानते थे कि टेंगशा क्या कहने जा रहे हैं। इस बीच उसके पीछे मू कियानकियान और वू सई दोनों ही तेज तर्रार व्यक्ति थे। जब उन्होंने अपने पिता के भाव देखे तो उनका भी दिल पसीज गया। तो संप्रदाय के नेता टेंगशा वास्तव में क्या चाहते हैं? अभी एक गुट के दूसरे नेता ने अपनी मुट्ठी बांधी और पूछा। अकेले ग्रेट यान राजवंश में किसी भी गुट के आधार पर हम स्वाभाविक रूप से ग्रेट यान राजवंश के अभिजात वर्ग के रैंकों में टूटने में असमर्थ हैं। हालांकि अगर हम खुद को सहयोगी बनाते हैं तो हम ग्रेट यान डायनेस्टी में इन शीर्ष गुटों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। उस समय हमें अनगिनत विशेषाधिकारों का आनंद लेने का मौका मिलेगा, जो कि महान उजाड़ प्रांत की पेशकश से कहीं अधिक है। यहाँ हर कोई जबरदस्त लाभ के लिए खड़ा होगा। टेंगशा के शब्दों में एक निश्चित आकर्षण था। संप्रदाय के नेता टेंगशा गठबंधन बनाना चाहते हैं। दूसरे गुट के नेता ने अपना मुंह खोला और बोला। हाँ, टेंगशा ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया। फिर मू लेई और वुजोंग पर रुकने से पहले उसकी आंखें धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में घूम गईं। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग मेरे सुझाव के बारे में क्या सोचते हैं? पूरी जगह शांत थी। विभिन्न गुटों के कई लोगों की आंखें छलकने लगीं। यदि यह एक वास्तविक गठबंधन होता तो यह व्यवहारिक हो सकता था। हालांकि ये टेंगशा बेहद महत्वाकांक्षी है और उसका मकसद संभवतः इतना सरल नहीं हो सकता था। इसलिए उनमें से कई चिंतित थे कि वे टेंगशा के उपकरण के रूप में समाप्त हो जाएंगे। संप्रदाय के नेता टेंगशा ने जो कहा वह समझ में आता है। यदि हम अपने आप को सहयोगी बनाते हैं तो हमें अब तथाकथित 4 महान कुलों के साथ साथ उन बड़े गुटों से डरने की जरूरत नहीं होगी जिनकी एक अत्यंत ठोस पृष्ठभूमि है। हमारी स्थिति निश्चित रूप से अभी की तुलना में बढ़ेगी। जैसे ही भीड़ सन्नाटे में डूबी, एक बुजुर्ग ने अचानक अपना मुंह खोला और बोला। उनके शब्दों ने संकेत दिया कि वे वास्तव में टेंगशा के प्रस्ताव से सहमत थे। हाँ, अभी गस्टली पपेट कल्ट शक्तिशाली और समृद्ध है। इसके अलावा संप्रदाय के नेता टेंगशा के नेतृत्व में अगर हम एक गठबंधन बनाते हैं तो वह निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व कर सकते हैं जब तक कि हम अन्य शीर्ष गुटों के बराबर खड़े नहीं हो जाते। एक अन्य अधेड़ व्यक्ति ने बाघ की पीठ और भालू की कमर के साथ अपना मुंह खोला और बोला। उन दोनों के बोलने के कुछ ही समय बाद कई अन्य गुटों ने उनका अनुसरण किया और अनुमोदन में अपना सिर हिलाया। थोड़े ही समय में टेंगशा के सुझाव को बहुत समर्थन मिला। म्यू लेई और वुजोंग की नजरें उन गुटों पर पड़ी जो प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे, जबकि उनके चेहरे पर एक हंसी आ गई। वे दोनों चतुर व्यक्ति थे और वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ये गुट लंबे समय से गस्टली पपेट कल्ट द्वारा खरीदे गए थे। फिर भी भले ही वे इस तथ्य को जानते थे, उनके हृदय कुछ उदास थे। इस आधे साल के समय में गस्टली पपेट कल्ट तेजी से शक्तिशाली हो गया था और उन्होंने गुप्त रूप से खुद को कई गुटों के साथ जोड़ लिया था। तकनीकी रूप से कहा जाए तो उन्हें महान उजाड़ प्रांत में नंबर 1 गुट के रूप में माना जा सकता है। इसलिए ग्रेट डेविल सेक्ट और मार्शल एलायंस के लिए ये बेहद बुरी खबर थी। इसके अलावा अगर वे अब गस्टली पपेट कल्ट के खिलाफ जाना चुनते हैं,
भले ही ग्रेट डेविल संप्रदाय और मार्शल एलायंस सेना में शामिल हो जाएं, तो उनके लिए वापस लड़ना काफी मुश्किल होगा। आखिरकार तेंग शा प्रकटीकरण के उन्नत चरण में था और यह किसी के भी दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी था। म्यू लेई भाई और वुजोंग भाई, आप दोनों क्या सोचते हैं? प्लाजा में तेंग शा अचानक मुस्कुराया और उसकी आंखें म्यू लेई जोड़ी की ओर मुड़ गईं। जाहिर है वह समझ गया था कि जब तक वह ग्रेट डेविल संप्रदाय और मार्शल एलायंस को वश में करने में सक्षम था, तब तक पूरा ग्रेट डेसोलेट प्रांत उसके भयानक कठपुतली पंथ का डोमेन होगा। यह मामला बहुत गंभीर है और हमें इस पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। म्यू लेई और वुजोंग ने एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि वे दोनों मुस्कराए। अभी उन्होंने तेंग शा को खुले तौर पर अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल समय के लिए खींच सकते थे। जब उसने उनकी बातें सुनी तो तेंग शा धीरे से मुस्कुराया, जैसे कि वह नहीं जानता था कि म्यू लेई जोड़ी क्या सोच रही थी। कुछ शब्द बोलने के बाद उसने अचानक अपनी हथेली हिला दी। फिर गस्ली पपेट कल्ट के दर्जनों शिष्यों ने एक विशाल मंच उठाया और धीरे धीरे बाहर चले गए। पिंजरे के अंदर एक विशाल राक्षसी जानवर अब स्टील के पिंजरे के खिलाफ मर्दाना रूप से कोस रहा था, जिससे लगातार गहरी धमाकों की आवाज आ रही थी। उस राक्षसी जानवर की कितनी शक्तिशाली आभा है, ये संभवतः प्रारंभिक प्रकटीकरण के चरण में है। जैसे ही उन्होंने स्टील के पिंजरे के अंदर उस राक्षसी जानवर को देखा, प्लाजा में तुरंत हंगामा मच गया। क्या वह लिनडोंग का राक्षसी जानवर है? मू कियानकियान और वू सियाई ने स्टील के पिंजरे में राक्षसी जानवर को देखा, जबकि उनके चेहरे थोड़े बदले हुए थे। लिटिल फ्लेम के संबंध में वे काफी परिचित थे। वह राक्षसी जानवर शायद प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण पर पहुंच गया है, हालांकि यह अभी भी घसली पपेट कल्ट से बचने में विफल रहा। म्यू लेई और वुजोंग की अभिव्यक्ति कुछ दर्द भरी थी। वे दोनों जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में, भले ही वह वे हों, वे शायद लिटिल फ्लेम को वश में नहीं कर सकते। हालांकि गस्ली पपेट कल्ट इसे सीधे पकड़ने में सक्षम था। इसने निस्संदेह प्रदर्शित किया कि गस्ली पपेट कल्ट उनसे कहीं अधिक मजबूत था। तेंग शा स्पष्ट रूप से अपने भयानक कठपुतली कल्ट की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। मू कियानकियान ने धीरे से अपने चांदी के दांत पीस लिए और धीरे से बोली, मेरा मानना है कि आप में से अधिकांश इस मनहूस जानवर से अपरिचित हैं। आधा साल पहले यह मनहूस जानवर उस छोटे कमीने लिनडोंग के साथ मिलकर रहस्यमयी काली यिन दरार में कूदा। हालांकि जबकि वह छोटा हरामी अंदर ही मर गया, यह मनहूस जानवर बच गया। अभी इस संप्रदाय के नेता ने इस जानवर की खाल उतारने की योजना बनाई है और हमारे गठबंधन को चिन्हित करने के लिए इसके ताज़ा खून का इस्तेमाल किया है। तेंग शा की आंखों में एक जहरीली मुस्कान उभर आई, जिससे एक व्यक्ति कांपने लगा। फिर उसने सीधे एक मुक्का मारा और सीधे स्टील के पिंजरे को उड़ा दिया। गर्जन। धातु का पिंजरा फट गया और भीतर की छोटी लौ ने तुरंत बचने के लिए अपने रक्त पंखों को फड़फड़ाने की योजना बनाई। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, तेंग शा ने कदम आगे बढ़ाया। फिर लिटिल फ्लेम के शरीर पर शातिर तरीके से थप्पड़ मारने से पहले एक विशाल युआन पावर हाथ ने मध्य हवा में आकार लेने से पहले अपना हाथ पकड़ लिया। टकराना। लिटिल फ्लेम का शरीर जोरदार तरीके से प्लाजा से टकराया क्योंकि उसके नीचे से भारी दरारें फैल गईं। उसके पूरे शरीर पर पपड़ी टूट गई और ताज़ा खून तेजी से बहने लगा। यह असाधारण रूप से दयनीय दृश्य था। मेरे भयानक कठपुतली पंथ का अपमान करते हुए, भले ही यह सिर्फ एक जानवर है, संप्रदाय के नेता ये सुनिश्चित करेंगे कि यह जीने की इच्छा खो दे और मौत की भीख मांगे। तेंग शा की जहरीली आवाज सभी के कानों में पड़ी, जिससे कई लोगों के चेहरे फड़क गए। यह आदमी स्पष्ट रूप से उन सभी को चेतावनी दे रहा था। ये कमीने, मू कियानकियान ने अपने चांदी के दांत पीस लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि तेंग शा आज वास्तव में इतना अत्याचारी और क्रूर होगा। म्यू लेई और वुजोंग ने एक दूसरे को देखा और उनकी मुट्ठी थोड़ी बंधी हुई थी। तेंग शा के शब्द स्पष्ट रूप से उन दोनों के लिए थे। ऐसा लगता है कि अगर वे आज गठबंधन के लिए राजी नहीं होते, तो एक दुखद लड़ाई निश्चित रूप से सुनिश्चित होती। अपने उच्च स्थान से सभी के भावों में उतार चढ़ाव तेंग शा की आंखों में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके होठों पर भयावह मुस्कान और भी व्यापक हो गई थी। दुष्ट प्राणी, यदि आप कुछ दोष देना चाहते हैं, तो इस तथ्य को दोष दें कि आपने एक बेकार स्वामी का अनुसरण किया।
तेन शाह स्वर्ग की ओर दिल खोलकर हंसा, जबकि एक निर्मम आभा फूट पड़ी। अपनी मुट्ठी को दबाते हुए एक विशाल युआन पावर हाथ ने शक्तिशाली बल के साथ नीचे की ओर थप्पड़ मारा, जो लिटिल फ्लेम की ओर जोर से टकराया, जो पहले से ही हिलने में असमर्थ थी। टकराना। प्लाजा के केंद्र पर केंद्रित अनगिनत गजलों के रूप में एक जोरदार कान छिदवाने वाला शोर अचानक प्लाजा पर आ गया। हालांकि खून से भरे तमाशे के बजाय उन्होंने उम्मीद की, उन्होंने अचानक लिटिल फ्लेम के ऊपर मानसिक ऊर्जा प्रकाश स्क्रीन की तरह लगभग ठोस का एक घेरा देखा, जो उसकी रक्षा कर रहा था। इसके अलावा जब तेन शाह का हमला मेंटल एनर्जी लाइट स्क्रीन पर उतरा, तो इसने केवल हिंसक लहरें फैलाईं और इसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ। यह मानसिक ऊर्जा प्रकाश स्क्रीन वास्तव में बहुत मजबूत थी। अनगिनत लोगों के विचार इस समय एक भयानक पड़ाव पर आ गए, इससे पहले कि वे अचानक लिटिल फ्लेम की ओर मुड़े, केवल ये देखने के लिए कि एक आकृति धीरे धीरे उसके सामने एक भूत की तरह दिखाई दे रही है। लिन डोंग। अनगिनत निगाहें तुरंत लाल आंखों वाले युवा चेहरे पर केंद्रित हो गईं, जो एक अंतहीन, भयानक हत्या के इरादे से भरा हुआ था। तुरंत ही प्लाजा पर अविश्वास की आवाजें सुनाई देने लगीं, जबकि तेन शाह के चेहरे पर भयावह मुस्कान धीरे धीरे जम गई। शोरगुल वाला प्लाजा व्यवहारिक रूप से एक पल में घातक रूप से खामोश हो गया, क्योंकि अनगिनत चौंकाने वाली निगाहें प्लाजा पर दिखाई देने वाली आकृति की ओर देख रही थीं, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो। प्लाजा में कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से आधा साल पहले बड़ी लड़ाई देखी थी। गस्ली पपेट कल्ट के पीछा के तहत लिंडोन को रहस्यमय ब्लैकियन दरार में तेजी से भागने के लिए मजबूर किया गया था। पूरे आधे साल तक लापता रहने के बाद कई लोगों का मानना था कि वह उस खतरनाक जगह पर मर गया था, और यहां तक कि तेन शाह ने भी इस विश्वास को साझा किया। आखिरकार उसकी ताकत के साथ भी रहस्यमय ब्लैकियन दरार में प्रवेश करने से केवल मृत्यु ही होगी। हालांकि जब सभी का मानना था कि लिंडोन पहले ही रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में मर चुका था, अब जीवन से भरी एक आकृति एक बार फिर उनके सामने आ गई। इसका उन पर जो प्रभाव पड़ा वह व्यवहारिक रूप से अतुलनीय था। पूरे प्लाजा में एक हवा चली, जबकि हर कोई गूंगा था, क्योंकि टकटकी के बाद आकृति पर मजबूती से टिका हुआ था। लिंडोंग। अपने होश में आने वाले पहले व्यक्ति टेंग शाह थे। उनके चेहरे पर जमी हुई भयावह मुस्कान अचानक एक पल में अधिकतम हो गई। लिंडोंग के शरीर से चिपकते ही उसकी आंखों में पागलपन का निशान था। उनकी आंखों में अभिव्यक्ति पाप, घृणा और एक अछूत जंगली परमानंद का मिश्रण था। हा, तुम वास्तव में मर नहीं गए। यहाँ तक कि स्वर्ग भी वास्तव में मेरे भयानक कठपुतली पंथ की मदद करना चाहता है। तेन शाह जोर से स्वर्ग की ओर देखकर हंसा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लिंडोंग गायब हुआ, तो रहस्यमयी खजाने के सभी निशान भी खो गए। अब जबकि लिंडोंग एक बार फिर प्रकट हो गया था, चाहे कुछ भी हो, जब तक उसे पकड़ा गया, वे निश्चित रूप से खजाने की खबर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब तक वे एक बार फिर से खजाना हासिल कर लेते, टेंग शाह निश्चित रूप से इसकी सील तोड़ने के लिए सभी साधनों का उपयोग करता। उस समय वह भीतर के खजाने को प्राप्त करेगा और महान उजाड़ प्रांत गुटों को एकजुट करेगा, पूरी तरह से शीर्ष स्तरीय ग्रेट यान साम्राज्य गुटों के रैंक में प्रवेश करेगा, जबकि वह स्वयं ग्रेट यान साम्राज्य में अस्तित्व के शिखर जैसा बन जाएगा और दसियों हजार लोगों का सम्मान प्राप्त करेगा। आकाश, ये वास्तव में लिंडोंग है, वास्तव में रहस्यमयी ब्लैकियन दरार से जीवित लौटना, क्या ये थोड़ा बहुत भयानक नहीं है? सहमत। यहाँ तक कि प्रकटीकरण चरण के अभ्यासी भी प्रवेश करने पर निश्चित मृत्यु का सामना करेंगे, फिर भी वह वास्तव में वहां से भाग निकला। ऐसा लगता है कि उसने भागने के बाद भी अपना सबक नहीं सीखा। ये गस्ली पपेट कल्ट मुख्यालय है, क्या वह भूल सकता है कि कैसे उसने आधे साल पहले रहस्यमयी ब्लैकियन दरार का पीछा किया था? हम्फ, घमंडी साथी, भयानक कठपुतली पंथ ने उसे पिछली बार भगा दिया था। देखते हैं कि वह इस बार कैसे भागता है। प्लाजा पर अनगिनत लोग जो स्तब्ध थे, जल्दी से अपने होश में आ गए। तुरंत आवाजें आसमान में धराशायी हो गईं, ऊपर आकाश में फैल गईं। ये बच्चा वास्तव में अभी भी जीवित है। प्लाजा सीटों पर म्यूलेई और वूजोंग बुरी तरह से प्रभावित थे, क्योंकि वे लिंडोंग के फिगर को देख रहे थे, स्पष्ट रूप से ये कल्पना करने में असमर्थ थे कि कोई वास्तव में रहस्यमयी ब्लैकियन दरार से बचने में सक्षम था। ये बंदा बहुत गर्म दिमाग वाला है।
अब घोस्टली पपेट कल्ट पर आरोप लगाने से न केवल वह अपने राक्षसी जानवर को बचाने में असमर्थ होगा, बल्कि इसके बजाय अपने जीवन की पेशकश भी करेगा। मुंह कियानकियान के लिली सफेद हाथ कसकर भींचे हुए थे और उसने धीरे से आह भरी और कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि जैसे ही मुंह कियानकियान के शब्द गिरे, मूलेई की निगाहें चमक उठीं और उन्होंने धीमी आवाज में जवाब दिया, लिंडोंग की आभा आधे साल पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। ये संभावना है कि उसकी ताकत ने इस आधे से अधिक प्रगति की है। वर्ष। इसके अलावा क्या आपने नहीं देखा कि मानसिक ऊर्जा प्रकाश स्क्रीन, ऐसी ठोस और शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा, यहाँ तक कि कुछ मध्यम स्तर के सोल सिंबल मास्टर्स भी तुलना करने में असमर्थ हैं। लिंडोंग की मौजूदा ताकत वैसी नहीं है जैसी आधे साल पहले थी। पिता का मतलब है कि वह अब तेंग शा के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। मेरे कियानकियान के लिली सफेद हाथ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हौंफते हुए उसने अपने लाल होठों को आश्चर्य से ढक लिया। यद्यपि यह बच्चा कभी कभी थोड़ा क्रूर होता है, उस लिली सफेद हाथ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हौंफते हुए उसने अपने लाल होठों को आश्चर्य से ढक लिया। यद्यपि यह बच्चा कभी कभी थोड़ा क्रूर होता है, उसके पास हमेशा अपने आत्मविश्वास का समर्थन करने के लिए कुछ होता है। चूंकि उसने एक बार फिर से घोस्टली पपेट कल्ट पर हमला करने का साहस किया, तो निश्चित रूप से उसके पास कुछ तो है। मूलेई ने धीरे से अपना सिर हिलाया और विस्तार से बताया, हे, द घोस्टली पपेट कल्ट ने वास्तव में एक बहुत ही परेशान करने वाले साथी को नाराज कर दिया है। आइए हम बदलाव के लिए चुपचाप देखें। भले ही लिंडोंग आज हार जाए, स्थिति बिगड़ गई होगी। हे, अगर वह जीतता है, उसके तरीकों को देखते हुए घोस्टली पपेट कल्ट मुसीबत में पड़ने वाली है। मूलेई के शब्दों को सुनने के बाद मुंह कियानकियान की सुंदर आंखों में एक असाधारण चमक अनायास ही आ गई जब उसने प्लाजा में आकृति की ओर देखा। क्या वह वास्तव में खुद के द्वारा घिनौने कठपुतली पंथ के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो सकता है? यदि ऐसा होता तो लिंडोंग वास्तव में थोड़ा डरावना होता। सभी प्रकार की भावनाओं से युक्त अनगिनत गजों की निगरानी में लिंडोंग ने मुड़कर बुरी तरह से घायल और बेहद दयनीय लिटिल फ्लेम को देखा, जैसे कि लाल रंग ने तुरंत उसकी आंखों को ढंक दिया और उसके दिल में उन्मादी हत्या का इरादा बढ़ गया। गर्जन। लिटिल फ्लेम ने भी अपनी आंखें खोलीं और लिंडोंग को अपने सामने देखा और उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। ये रेंगने के लिए संघर्ष कर रहा था। इसका विशाल सिर लिंडोंग की ओर बढ़ रहा था क्योंकि इसने लगातार दर्द की कम गर्जना जारी की। लिंडोंग के हाथ ने धीरे से लिटिल फ्लेम को सहलाया, जबकि उसके होठों पर मुस्कान तेजी से बाल उगने लगी। उन्होंने लिटिल फ्लेम की पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, लिटिल मार्टिन, लिटिल फ्लेम का ख्याल रखना। लिटिल मार्टिन ने लिंडोंग के कंधे से उड़ान भरी और लिटिल फ्लेम पर एक नजर डाली, जिसे काले और नीले रंग से पीटा गया था। जैसे ही उसकी आंखों में हत्या का बर्फीला रूप आ गया, इसके तुरंत बाद इसने अपना सिर हिलाया और लिटिल फ्लेम के सिर पर जा गिरा। लिटिल मार्टिन के गार्ड लिटिल फ्लेम को देखने के बाद लिंडोंग अभी भी आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा था। उसने उच्च श्रेणी के प्रतीक कठपुतली को पुनः प्राप्त किया और 2 जानवरों के साथ पहरा देने से पहले उसमें 1,00,000 शुद्ध युआन की गोलियां सीधे इंजेक्ट की। ये सब खत्म करने के बाद लिंडोंग ने धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाया और बेतहाशा हंसते हुए तेंग शा को देखा, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर उसकी शांत आवाज पागलपन के निशान के साथ सुनाई दे रही थी। आज मैं भयानक कठपुतली पंथ का नरसंहार करूंगा। असंबंधित लोगों ने सबसे अच्छा व्यवहार किया था। इन शब्दों को सुनकर प्लाजा में अनगिनत लोग एक पल के लिए चुप हो गए। इसके तुरंत बाद कई लोगों के चेहरों पर दया आ गई। बेशक ये स्वाभाविक रूप से घोस्टली पपेट कल्ट के लिए नहीं, बल्कि लिंडोंग के लिए था। घिनौने कठपुतली पंथ का अपने दम पर नरसंहार करना, बोलने का ये तरीका थोड़ा बहुत था। हा, लिंडोंग, आधे साल पहले रहस्यमयी ब्लैकियन दरार में मेरे घोस्टली पपेट कल्ट द्वारा पीछा किए जाने पर आपको एक कुत्ते की तरह खेद हुआ था। अब जबकि तुम किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गए हो, तुम वास्तव में अभी भी हमारे पास चलने की हिम्मत करते हो और ये मूर्खतापूर्ण शब्द कहते हो। तुम वास्तव में लापरवाह हो। घोस्टली पपेट कल्ट क्षेत्र में बाहर निकलने से पहले एक आकृति ने सबसे पहले उपहास किया था, क्योंकि जोरदार युआन पावर बाहर की ओर फूटी थी। यह वही है जिसने एक बार लिंडोंग काओ जैन के साथ मारपीट की थी। हालांकि वर्तमान वह अभी भी आधे चरण अभिव्यक्ति चरण पर अटका हुआ था, फिर भी वह कदम उठाने में असमर्थ था।
हालांकि काओ जैन के उपहास के जवाब में लिनडोंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय उन्होंने केवल अपना हाथ उठाया क्योंकि एक अत्यंत निडर मानसिक ऊर्जा तुरंत उनके निवान महल से इतनी तेजी से बाहर निकली कि आम लोग समझ नहीं पा रहे थे। मानसिक ऊर्जा का हमला बेहद तेज और क्रूर था। व्यवहारिक रूप से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था क्योंकि उन्होंने काओ जैन के शरीर को प्रतीत होने वाली ठोस मानसिक ऊर्जा की एक परत से बांध कर देखा था। इस मानसिक ऊर्जा ने एक मणि जैसी चमक बिखेरी और बिल्कुल एक क्रिस्टल बुलबुले की तरह दिखाई दिया जिसने काओ झेन को अपने भीतर पूरी तरह से सील कर दिया। प्रहार प्रहार। जब उसके शरीर को मानसिक ऊर्जा द्वारा गठित क्रिस्टल बुलबुले द्वारा सील कर दिया गया तो काओ जैन की अभिव्यक्ति बदल गई। फिर भी वह अंततः घोषणापत्र के अभ्यासी के लिए आधा कदम था और उसने गठित क्रिस्टल बुलबुले द्वारा सील कर दिया गया तो काओ जैन की अभिव्यक्ति बदल गई। फिर भी वह अंततः घोषणापत्र के अभ्यासी के लिए आधा कदम था और उसने तुरंत अपनी युआन पावर को सीमा तक सीमित करने का आग्रह किया क्योंकि उसने क्रिस्टल बुलबुले पर जोर से पटक दिया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि काओ झेन जैसे अर्ध चरण टू मैनिफेस्टेशन अभ्यासी की पूरी ताकत के सामने मानसिक ऊर्जा से बना क्रिस्टल बुलबुला वास्तव में बिल्कुल भी हिलता नहीं था क्योंकि उस पर कुछ छोटी छोटी तरंगें फैल जाती थीं। कचरा, मैंने तुम्हें अपना जीवन अंतिम बार रखने दिया फिर भी तुम मेरे सामने आने का साहस करते हो। क्योंकि ऐसा ही है, मरो। लिनडोंग के चेहरे पर एक भयावह रूप उभर आया क्योंकि उसका हाथ हिंसक रूप से जकड़ा हुआ था और क्रिस्टल का बुलबुला तेजी से सिकुड़ने लगा था। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में काओ जैन को निचोड़ने वाला था जब तक कि वह फट नहीं गया। संप्रदाय के नेता, मुझे बचाओ। उसके चारों ओर अचानक तेज हो गए दबाव ने काओ जैन को भयभीत कर दिया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वर्तमान लिनडोंग वास्तव में अपने जीवन या मृत्यु को आसानी से नियंत्रित करने के लिए केवल थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम था। इसलिए काओ झट से चिल्लाया, हम्फ, नन्हे कमीने, यह मेरा घिनौना कठपुतली पंथ है। बुरा बर्ताव करने की तुम्हारी बारी कभी नहीं आएगी। ग्रेट डेविल लानफिस्ट। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो तेंगशा की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई, लेकिन जल्द ही उन्होंने मुक्का मारने की तरह व्यंग्य किया। जोरदार युआन पावर गुस्से में दहाड़ते शेर में तब्दील हो गई, जो पूरे आसमान में उड़ गया और काओ जैन वाले क्रिस्टल बुलबुले में क्रूरता से पटक दिया। अगर मैं किसी को मारना चाहता हूं, तो गिस्टली पपेट कल्ट में कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। तेंगशा को आते देख लिनडोंग ने उदासीन स्वर में घोषणा की। उसके हाथ की एक लहर के साथ क्रिस्टल बुलबुले के बाहर एक ब्लैक होल दिखाई दिया, थोड़ा फुदकते हुए जैसे ही उसने सीधे तेंगशा की युआन पावर से बने विशाल शेर को निगल लिया, एक झटके के साथ गायब हो गया। ब्लैक होल का स्वरूप बेहद अजीब था और तुरंत कई चिकित्सकों के भाव तीव्रता से बदल गए। स्पष्ट रूप से वे कुछ हद तक स्पष्ट नहीं थे कि लिनडोंग की यह अजीब चाल क्या थी। काओ जैन, यदि आप कुछ दोष देना चाहते हैं तो इस तथ्य को दोष दें कि आपने एक बेकार संप्रदाय के नेता का अनुसरण किया, जिसके पास आपको बचाने की शक्ति भी नहीं है। तेंगशा के हमले को लापरवाही से रोकते हुए लिनडोंग के होठों पर एक अशुभ मुस्कुराहट उभर आई। तेंगशा ने पहले जो शब्द बोले थे वे इस समय उसे वापस कर दिए गए थे। जैसे ही उसके शब्द गिरे, लिनडोंग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसका हाथ अचानक से बंध गया। टकराना। जैसे ही लिनडोंग का हाथ जकड़ा, काओ जैन के शरीर के चारों ओर लिपटा क्रिस्टल बुलबुला अचानक से कड़ा हो गया। काओ जैन के शरीर को सीधे लुगदी, मांस और रक्त में हर जगह उड़ते हुए कुचल दिया गया क्योंकि कोई केवल एक घुटन भरी धमाके की आवाज सुन सकता था। पूरी जगह तुरंत सन्नाटा हो गया। यहां तक कि भयानक कठपुतली पंथ के अभ्यासी भी एक समय के लिए चकित रह गए थे। गहरे लाल ताजे खून ने प्लाजा को अतुलनीय लाल रंग में रंग दिया था, मानो असुर उतर आया हो। लिनडोंग द्वारा एक आधे चरण टू मैनिफेस्टेशन व्यवसायी को सीधे एक खूनी लुगदी में कुचल दिया गया था। इस क्षण सभी फुसफुसाहटें अचानक रुक गईं, क्योंकि निगाहें युवा आकृति की ओर मुड़ गईं। खूनी जमीन के अलंकरण के साथ आकृति एक बदला लेने वाले असुर की तरह थी जो 9 नरकों, बर्फीली और भयानक से रैंक कर निकली थी। इसी क्षण हर कोई जानता था कि लिनडोंग यहां अपनी जान देने नहीं आया था। वह वास्तव में यहां बदला लेने के लिए आया था। एक झोंका पूरे अखाड़े में बह गया और एक तीखी खूनी गंध लेकर आया।
जैसे ही वे अखाड़े पर खून के पूल को घूरते थे, हर विशिष्ट गस्टली पपेट कल्ट व्यवसाय ने महसूस किया कि उनके दिलों के भीतर से एक हिंसक रूप से ठंडक निकल रही है। इतनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा, वह शायद एक उच्च श्रेणी के प्रतीक मास्टर को टक्कर दे सकता है। सीटों पर मूलेई की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई जब उसने ये दृश्य देखा। तुरंत उसने ठंडी हवा की सांस ली और धीरे से बुदबुदाया। एक तरफ खड़े होकर जब मू कियान ने उसकी बातें सुनी तो उसने अनजाने में अपने लाल होठों को काट लिया, जबकि उसकी खूबसूरत आंखों में अविश्वास भर गया। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि पिछली बार जब वह लिनडोंग से मिली थी तो उसकी मानसिक ऊर्जा केवल निम्न श्रेणी के सिंबल मास्टर में थी। हालांकि 1 साल से भी कम समय में उसने वास्तव में छलांग और सीमा में सुधार किया था। हाई ग्रेड सिंबल मास्टर्स के पास जबरदस्त मानसिक ऊर्जा होती है। वास्तव में पूरे महान उजाड़ प्रांत में भी केवल कुछ ही व्यक्ति हैं जो उससे मेल खा सकते हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि वह काओ जैन जैसे आधे कदम से प्रकट होने वाले अभ्यासी को सीधे अपनी हथेली से नष्ट कर सकता है। सीटों पर संबंधित गुटों के कई नेता लिनडोंग की हरकतों से डरे हुए थे। वास्तव में उन गुटों की आंखें, जो मूल रूप से गस्टली पपेट कल्ट के साथ पक्ष लेने की योजना बना रहे थे, इससे पहले कि वे चुपके से अपने युआन पावर कंपन को वापस ले लें, उनकी आंखें चमक उठीं। अगर लिनडोंग वास्तव में गस्टली पपेट कल्ट के खिलाफ मैच करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने गस्टली पपेट कल्ट को खुश करने के लिए मैदान में शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि इस नजारे ने उन्हें समझा दिया कि लिनडोंग आत्मघाती मिशन पर नहीं था, क्योंकि उसके पास बेहद दुर्जेय ताकत थी। इसलिए उन्हें सावधानीपूर्वक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। आखिरकार, अगर गस्टली पपेट कल्ट को वास्तव में लिनडोंग द्वारा मिटा दिया गया था, तो उन साथियों का भी निश्चित रूप से यही हश्र होगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। हर कोई जो एक संप्रदाय का नेता बन सकता था, वह एक गणना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस तरह के जोखिम भरे मामले को नहीं अपनाएंगे। तुरंत लिनडोंग की हरकत से पूरा अखाड़ा स्तब्ध रह गया। उनके विनम्र व्यवहार ने उनमें से कई को हौंफने पर मजबूर कर दिया। क्या शानदार लड़का है! लिनडोंग की अचानक हरकत से टैंग शा भी हैरान रह गया। हालांकि तुरंत उसका चेहरा पूरी तरह से उदास हो गया, खासकर जब उसने सीटों पर विभिन्न संप्रदाय के नेताओं की हरकतों पर ध्यान दिया। फिर उसकी पलकें अनायास ही फड़कने लगीं, इससे पहले कि क्रोध से भरे जहरीले शब्द धीरे धीरे उसके मुंह से निकले। ऐसा लगता है कि इस आधे साल के समय में आप न केवल रहस्यमय ब्लैकियन क्रेविस में जीवित रहने का प्रबंधन करते थे, बल्कि आपकी ताकत भी बढ़ गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप में मेरे भयानक कठपुतली पंथ में घुसने की हिम्मत है। हालांकि आज ये संप्रदाय का नेता आपको समझाएगा कि आपके कार्य कितने मूर्खतापूर्ण हैं। उसके बोलने के बाद टैंग शा ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि शक्तिशाली युआन पावर एक ज्वारीय लहर की तरह उसके शरीर से बाहर निकली। लिनडोंग की ओर भारी मात्रा में बहने से पहले तुरंत एक अत्यधिक दुर्जेय और दमनकारी आभा ने इस पूरे डोमेन को घेर लिया। इस संप्रदाय के नेता के सामने घुटने टेकें। एक जबरदस्त और दमनकारी आभा ने लिनडोंग के शरीर को ढक लिया, क्योंकि एक अत्यधिक शक्तिशाली बल ने लगातार लिनडोंग को जमीन पर दबा दिया। इस दबाव के तहत एक प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण का अभ्यासी भी एक खेदजनक स्थिति में होगा। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? हालांकि जैसा कि उन्होंने एक आभामंडल के खिलाफ सामना किया था कि एक प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी को भी सावधान रहना चाहिए, लिनडोंग ने इसे अनदेखा करना चुना। एक हंसी के साथ तुरंत उसके पीछे से एक ब्लैक होल उभरा। इस बीच जैसे ही आभा ने ब्लैक होल को छुआ, वे तुरंत गायब हो गए। क्या अजीब तकनीक है! जैसे ही उसने उस ब्लैक होल को देखा, टैंग शा की आंखें जम गईं। वह समझ सकता था कि उसकी आभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जैसे ही वे ब्लैक होल को छूते हैं, वे तुरंत गायब हो जाएंगे। वह अनुभूति ऐसी थी मानो वे सीधे एक काटने में निगल गए हों। हालांकि भले ही लिनडोंग का जवाबी हमला टैंग शा की अपेक्षाओं से बहुत अधिक था, फिर भी वह एक उन्नत घोषणा मंच अभ्यासी था। उसके बड़े हाथों को जकड़ने से पहले उसकी आंखों में तुरंत एक ठंडी चमक उठी। फिर शक्तिशाली युआन पावर तुरंत उसके सामने इकट्ठा हो गया, इससे पहले कि वे लगभग 100 मीटर ऊंची युआन पावर हिल में तब्दील हो गए। वह पहाड़ी बीच हवा में मंडराती रही और उसने सूरज को भी रोक लिया।
उस पहाड़ी की सतह पर लहरदार युआन पावर कंपन था। धीरे धीरे इसने वास्तविक पर्वत आभा के निशान भी छोड़े, जिससे यह एक वास्तविक पहाड़ी जैसा दिखने लगा। प्रकटीकरण के उन्नत चरण तक पहुंचने के बाद तेंगशा युआन पावर निर्माण के साथ बेहद कुशल थे। जब अधिकांश लोग वस्तुओं को बनाने के लिए युआन पावर का उपयोग करते हैं, तो वे केवल वस्तु के रूप को दोहरा सकते हैं। हालांकि तेंगशा द्वारा निर्मित पहाड़ी वास्तविक वस्तु की तरह लग रही थी और इसमें मूल रूप और आत्मा दोनों थे, इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली था। अखाड़े में कई लोगों के चेहरे खिले हुए थे। इतनी विशाल युआन शक्ति को केवल एक हाथ से मूर्त रूप देना। पूरे अखाड़े में तेंगशा शायद अकेला ऐसा व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। अभिव्यक्ति पर्वत। जब वह पहाड़ अस्तित्व में आया तो तेंगशा की आंखों में एक विशैला भाव आया, इससे पहले कि वह अपनी हथेली को जोर से नीचे गिराता। फिर वह पर्वत अपनी घनघोर छाया के साथ एक साथ नीचे झूल गया और लिनडोंग की ओर शातिर तरीके से उड़ गया। तुरंत पहाड़ के नीचे अनगिनत हवाई विस्फोट हुए और इसने नीचे के अखाड़े में अनगिनत छेद कर दिए। जैसे ही वह उस पर्वत को अपनी ओर बढ़ते हुए घूर रहा था, लिनडोंग ने उसकी हथेली को पकड़ लिया, इससे पहले कि उसका प्राचीन स्वर्गीय स्केल हलबर्ड तुरंत दिखाई दिया। फिर जैसे ही उसका हलबर्ड नाचने लगा, शक्तिशाली युआन पावर फूट पड़ा। स्वर्गीय तराजू हलबर्ड तकनीक, संयोजन हलबर्ड तकनीक। हलबर्ड छायाओं ने उन्मत्त रूप से नृत्य किया, जबकि एक देदीप्यमान सुनहरी चमक फूट पड़ी। सुनहरी चमक के बीच एक भयानक विशाल मछली, क्रोधित अजगर, विशाल अजगर और स्वर्गीय ड्रैगन छाया सभी अचानक उभरे, इससे पहले कि वे तेजी से एक साथ इकट्ठे हुए। फिर वे क्षितिज के माध्यम से फट गए और एक सुनहरी चमक में बदल गए, इससे पहले कि वे उस प्रकटीकरण पर्वत के खिलाफ शातिर रूप से पटक दिए। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, वर्तमान लिनडोंग सभी 4 हेवनली स्केल हलबर्ड तकनीकों को एक साथ मिलाने में सक्षम हो गया और इसकी संयुक्त ताकत असाधारण रूप से दुर्जेय थी। वह विशाल सुनहरी चमक एक स्वर्गीय अजगर की तरह थी, जैसे वह क्षितिज के माध्यम से फट गया हो। अंत में भीड़ के ध्यान में ये शातिर रूप से पहाड़ के खिलाफ पटक दिया। तुरंत एक तूफान जैसी ऊर्जा क्षितिज में फैल गई। तुम टूट जाओगे। लिनडोंग की भयंकर चीख अचानक सुनाई दी, जबकि उस देदीप्यमान सुनहरी चमक से अचानक एक चमक उठी। वह स्वर्गीय अजगर चिल्लाया जब उसके ड्रैगन के पंजों ने नृत्य किया, इससे पहले कि वह वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से उस प्रकटीकरण पर्वत से अलग हो गया। बूम! भीड़ की हक्की बक्की निगाहों के नीचे अनगिनत विशाल चट्टानों के टूटने से पहले ही मैनिफेस्टेशन माउंटेन फट गया। तेंगशा के शक्तिशाली हमले को वास्तव में लिनडोंग ने सीधे तोड़ दिया था। तेंगशा, अगर तुम मुझे इस तरह के हमले से मारना चाहते हो तो तुम सपना देख रहे होंगे। एक भाले के हमले के साथ मैनिफेस्टेशन माउंटेन को भेदने के बाद लिनडोंग अनजाने में हंस पड़ा। हालांकि उसने तेंगशा को फिर से हमला करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसके तुरंत आगे निकलने से पहले उसका फिगर चमक गया। उसी समय उसके शरीर पर एक कांच जैसी चमक छा गई। ऐसा लगता है जैसे लिनडोंग ने जेड थंडर बॉडी को पहले ही अंजाम दे दिया था। जाहिर है लिनडोंग ने पहल करने और पहले हमला करने की योजना बनाई। भीड़ में से कई लोग तुरंत चौंक गए, यहाँ तक कि एक उन्नत घोषणापत्र अभ्यासी का सामना करते हुए उसने वास्तव में पहल करने और हमला करने का साहस किया। उनकी हिम्मत वास्तव में अद्वितीय थी। छोटे कमीने, तुम सब बात करने में अच्छे हो। देखो कैसे इस संप्रदाय के नेता ने तुम्हें मार डाला। जैसे ही उसने लिनडोंग के उपहास का सामना किया, तेंगशा स्पष्ट रूप से नाराज हो गया। फिर इससे पहले कि वह भी धराशायी हो जाता, उसकी आकृति चमक उठी। जैसे ही अखाड़े के बीच में 2 आकृतियां आपस में टकराईं, एक अत्यंत बर्बर हमला तुरंत सामने आ गया। जैसे ही ये 2 आकृतियां आड़ी तिरछी हुई, हृदय धड़कने वाली ऊर्जा शॉकवेव्स की लहरें मर्दाना रूप से बह गईं। बूम बूम बूम! भीड़ की निगाहों के नीचे 2 आकृतियां मध्य हवा में हिंसक रूप से टकराईं। कुछ ही सेकंड में कई भयंकर मुकाबले हो चुके हैं। यह एक असाधारण भयंकर युद्ध था। महान साथी, वह तेंगशा के खिलाफ लड़ाई में भी हारे नहीं। तेंगशा एक उन्नत अभिव्यक्ति मंच व्यवसायी हैं। यहाँ तक कि ग्रेट डेविल संप्रदाय से म्यू लेई और मार्शल एलायंस से वुजोंग भी उसके साथ मेल नहीं खा सकते हैं, और वह वास्तव में ग्रेट डेसोलेट प्रांत में शीर्ष अभ्यासी हैं। हालांकि लिनडोंग वास्तव में उसके खिलाफ मैच कर सकता है। कितना भयानक साथी है।
मध्य हवा में असाधारण रूप से भयंकर लड़ाई ने कई लोगों को सदमे में डाल दिया, जबकि अखाड़े में हैरान कर देने वाली चीखें फैल गईं। जब उन्होंने उस हंगामे को सुना तो कई संभ्रांत गस्टली पपेट कल्ट अभ्यासकर्ताओं के चेहरे थोड़े अप्राकृतिक हो गए। हालांकि जैसा कि उन्होंने महसूस किया कि मध्य हवा में बहने वाली अत्यधिक दुर्जेय सदमे की लहर, उन्होंने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। बूम! मध्य हवा में एक अत्यंत तेज ध्वनि गूंज उठी, जबकि दो आकृतियां कई सौ मीटर पीछे उड़ गईं। हाहा, एडवांस्ड मैनिफेस्टेशन स्टेज बस इतना ही है। लिंडोन के खुद को स्थिर करने के बाद वह दिल खोलकर हंसा। उसके शरीर पर मुट्ठी के कई निशान रह गए थे। हालांकि उसके बाद उसके शरीर पर कांच जैसी चमक ताजा हो गई, वे निशान तुरंत गायब हो गए। लिंडोन के भौतिक शरीर की ताकत शायद ग्रेट डेविल सेक्ट के म्यूलेई से भी अधिक है। दिल खोलकर हंसने के बाद लिंडोंग ने टैंगशा को आराम करने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि उसके तुरंत आगे बढ़ने से पहले उसका फिगर चमक गया। इस बीच हर जगह जहां ये शरीर चमक रहा था, धुंधले आंकड़े वास्तव में दिखाई दिए। इसके अलावा जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये था कि जैसे ही प्रत्येक धुंधली आकृति दिखाई दी, लिंडोंग के शरीर से निकलने वाले युआन पावर के कंपन तेजी से भयानक हो गए। तुरंत लिंडोंग की आकृति टैंगशा के सामने दिखाई दी। फिर उसके शरीर के पीछे 9 धुंधली आकृतियां प्रकट हुईं। उसी समय युआन पावर का कंपन बेहद भयानक हो गया। इस बीच लिंडोंग की मुट्ठियों पर लहराती युआन पावर ने वास्तव में एक क्रिस्टल जैसी चमक दी। 9 विनाश बैंगनी छाया। युआन पावर हिंसक रूप से लिंडोंग की आंखों में घुस गया, जबकि उसने अचानक मुक्का मारा। तुरंत इस डोमेन में सभी युआन पावर ने हंगामा किया, जबकि युआन पावर मुट्ठी जैसा तूफान मानव रूप से टैंगशा की ओर बह गया। यह मार्शल आर्ट 9 ग्रेड की मार्शल आर्ट थी जिसे लिंडोंग ने टैंगलेई से छीन लिया था। चूंकि उसकी ताकत बढ़ गई थी, इसलिए वह इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह से अंजाम देने में सक्षम था। इसकी ताकत भी बेहद जबरदस्त थी। बूम बूम बूम! हर जगह तूफान की तरह मुट्ठी गुजर गई। नीचे की ठोस जमीन सीधे विशाल दरारों के रूप में विभाजित हो गई, जैसे कि एक विशाल मकड़ी का जाला उभरा, जिससे कई कुलीन गस्टली कठपुतली पंथ के अभ्यासी चिंतित हो गए। ये दर्शाता है कि लिंडोंग का हमला कितना भयानक था। लिंडोंग के सामने खड़े होकर टैंगशा को भी लगा कि लिंडोंग का हमला कितना शक्तिशाली था। तुरंत उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। हालांकि उन्होंने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि उसकी गंभीर चीख अचानक फूट पड़ी। छोटे कमीने, चूंकि तुम इतने अहंकारी हो, ये संप्रदाय का नेता तुम्हें व्यक्तिगत रूप से एक उन्नत प्रकटीकरण मंच अभ्यासी की ताकत दिखाएगा। टैंगशा के चिल्लाने के तुरंत बाद एक अत्यधिक राजसी और दुर्जेय युआन शक्ति 100 फीट की लहर की तरह उठी। उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी।